राजा की पत्नी माँ है, गुरु की पत्नी माँ है, मित्र की पत्नी भी माँ है। सब सुनो कान के डबोला खोल के। मित्र की जो पत्नी है वो भी माँ है, पत्नी की माँ है वो भी माँ है, और अपनी जो माँ है वो तो माँ है ही। ये 5 प्रकार की माँ का वर्णन किया है। राजतियाँ और गुरुतियाँ, मित्रतियाँ जान, निज माता और सास माँ, ये 5 मात समान। तो जितने भी मेरे भाइयों की माताएं आप सुन रही हैं, यदि तुम्हारा बेटा पत्नी की माँ से मम्मी जी बोलता है, माँ जी बोलता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो गृहिणी की माँ है वो भी आपकी माँ ही है, वो माँ है। उसका आदर होना चाहिए, उसका मान होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। घर तब चलते हैं जब सास ससुर की सेवा को अपना परम धर्म समझ लिया जाए। एक है धर्म, एक है परम धर्म। मेरी बहनों सुनिए, आप अपने पति की सेवा करती हैं, ये धर्म है। इको बीको ज्यादा हो गया, ठीक करो। और आप अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करती हो, ये परम धर्म है। प्रभु राम ने कहा था ना, सीता माई, उस समय की बात थी जब प्रभु राम बन के लिए जा रहे थे, माता जानकी भी तैयार हो रही है और कहती है कि भगवान जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये अवध के भवन मेरे लिए अग्नि की तरह होंगे, और जंगल का कष्ट भी मेरे लिए चंदन की तरह होगा, क्योंकि आपका साथ मिलेगा। इसलिए राम जी ने क्या कहा, ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। यह चौपाइयाँ सिर्फ गाने के ही लिए नहीं, हृदय में उतारने के लिए। बहुत बहनें इस परिसर में बैठी हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि बोला क्या जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि आपके लिए सासु ससुर की सेवा की जाए, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। आज आप सुन रहे थे ग्रंथ में, जब ये पूछा कि बेटी की कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, तो नारद जी ने कहा एक बहुत बड़ा दोष है कुंडली में। क्या? कि इसको सास ससुर नहीं मिलेंगे, इसका जो पति होगा वो माता पिता से भिन्न होगा। बेटिया ससुराल जाती है, सास ससुर उसे नहीं मिलते, तो यह जन्मपत्री में कुंडली में दोष कहा गया है, इसको दोष माना गया। लेकिन वर्तमान समय का तो ऐसी स्थिति बन गई है इस समय
कि बेटी वहीं दी जाए जहाँ सास न मिले, क्योंकि 16 आना की तो मालकिन फिर अपनी बेटी नहीं होगी। ऐसा बताते हैं, जो बहुएं नित्य सास ससुर को प्रणाम करती हैं उन्हें तत्काल कार्तिक नहाने का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णन है। कार्तिक महात्म्य में वर्णन है। तालियां तो आप बजाना ही मत, डोगरियां बजा रही हैं, बहुएं बजा नहीं रही। इनके चरणों का आशीर्वाद ले लो। साल की एक तिथि ऐसी है जिसमें सास ससुर के चरण धोए जाते हैं, उसमें कपड़ा लत्ता दिया जाता है, वो अपने पियर से मंगाया जाता है, भाई लाके देता है पियर से, और वो है मकर संक्रांति, 14 जनवरी मकर संक्रांति, जिसमें कहा जाता है कि बहू ने चरणामृत लिया है, वैतरणी से देवियां पार हो जाती हैं, इतना पुण्य मिलता है। लेकिन यह तो होता नहीं है, पूरे साल भर उनसे झगड़ा करो, युद्ध करो, लड़ाई लड़ो, और मकर संक्रांति को तलवा धो के पी लो, तो इससे कल्याण हो जाए वो तो है नहीं। मेरी बात को मुस्कुरा के ना निकालिएगा। मेरी सास, एक बहू कहती है, मेरी सास गौरी नहीं है, गौरी से ज्यादा है। जिनके घर में सास ससुर का आदर होता है उन बहुओं के बच्चे बहुत तरक्की करते हैं, और जिन घर में बहुओं का सम्मान होता है सगरे देवता उस घर में आके बैठ जाते हैं। यत्रस्त पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता, वहाँ सभी देवता आके बैठ जाते हैं। यूपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है झांसी, उत्तर प्रदेश में झांसी। यूपी में बड़े अद्भुत अद्भुत शहर हैं, नगर हैं। कहते हैं झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार, ऐसा बोलते हैं लोग। तो उधर बुंदेलखंड में झांसी, कौन सी झांसी? बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो वही झांसी, यहीं की मैं एक सत्य घटना आपको सुना रहा हूँ। नई नई शादी हुई थी, बहू आई, नया माहौल था, अभी किसी को वो जानती भी नहीं है। अच्छे घर की बिटिया इस घर में बहू बन के आई है, बड़ी सज्जन थी, बड़ी संस्कारी थी। एक दिन हुआ यह है, आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो पड़ेली के ऊपर घी का कोई एक मटका रखा हुआ था। पुरानी बातें, उस समय मिट्टी के बर्तनों को प्रयोग में लिया जाता। पड़ेली जानते हैं आप? वो दीवार के बाहर ऐसे पत्थर सा निकाल देते हैं सामान रख, तो उसे हमारी उधर की भाषा में उसको पड़ेली बोलते हैं। बहू थोड़ी लंबी थी और पड़ेली थोड़ी ज़्यादा नीचे थी। जब वो झाड़ू लगा रही थी तो पता नहीं कैसे उसकी कोहनी लग गई उस मटके से। मटका धड़ाम से ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, गिरते ही फूट गया। कच्चे आंगन दे पर लिपाई होती थी, और गरम गरम घी डुकरिया ने भरा था सास ने, तो मटका जैसे ही नीचे गिरा तो घी फैल गया, धरती पी गई उसको। अब बहू भयभीत हुई। वो बहुएं बहुत अच्छी हैं जिनको अपनी सास ससुर का डर लगे, भय लगे। वो तो बैठे रोने लगी, बहुत तकलीफ में थी। इतने में महादेव के मंदिर से उसकी सास पूजा करके आई। उसने देखा कि मटकी फूट गई है, घी नुकसान हो गया है, और डुकरियाँ सुन लो तुम्हारे मतलब की बात है, और बहू बेटी रो रही है। तो सास माँ ने अपनी बहू के सिर के ऊपर हाथ रखा, उसको छाती से लगाया, कहा बेटा रोते नहीं है, तुमने बेटियों को बहुत लाड किया है, प्यार किया है, एक बार बहू को भी छाती से लगा के देखिए, देवता तुम्हारे आंगन में नृत्य करेंगे, नाचेंगे। बस उसका तो गुनाह यह है कि उसने किसी दूसरी माँ के पेट से जन्म लिया है, इसलिए तो उसको अपना नहीं मानते। आपस में बाप बेटा
और माँ तीनों बात कर रहे हों तो अचानक देहली पर बहू आ जाए तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे लाइट गोल हो गई हो। भले ही उसके विवाह को 15-20 साल हो गई हैं, लेकिन अभी तक उसे अपने घर का सदस्य नहीं माना, अपने घर का मेंबर नहीं माना। उसे लाड करके देखिए, उसे दुलार करके देखिए, आनंद हो जाएगा। तो उस झांसी की उस बूढ़ी माता ने अपनी कि मटका टूट गया है, सो साहब ने देखा मटका गिर गया है, फूट गया है, बहू रो रही है और उसकी सास उसके आंसू पोंछ रही है। एक बात याद रखिएगा, जिन घर में ये माताएं अपनी बहुओं को लाड करती हैं उस घर के बड़े बूढ़े लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। पति प्रसन्न होता है, ददिया ससुर सब प्रसन्न होते हैं। तो ससुर को बड़ी खुशी हुई। तो ससुर ने क्या कहा? ससुर ने कहा बेटा कोई बात नहीं है, मटका टूट गया है कि फैल गया है, कोई बात नहीं, यह हमारी मोहिनी से भी तो हो सकता था। बिटिया का नाम मोहिनी था। यह नुकसान उससे भी तो, पीछे कुर्सी पे बिठा दो, कहीं सोफा वगैरह हो। इधर देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। कहा यह हमारी बिटिया से भी तो नुकसान हो सकता था, तू भी तो हमारी बेटी ही है। बेटा कोई बात नहीं है, ये ससुर साहब ने कहा। खुश हो करके वो बड़ी जोर से रो पड़ी बहू। इतने में उस बहू का पति आया। पति ने देखा कि मटका फूट गया है, घी लुढ़क गया है। आप सुन नहीं रहे हैं रोज की तरह, आपका ध्यान कहीं और है। इधर ध्यान रखिए, आपसे ज़्यादा तो जो मोबाइल पर सुन रहे हैं वो ज़्यादा ठीक सुन रहे हैं। तो उसने देखा कि घरवाली रो रही है, मम्मी पापा उसे समझा रहे हैं कि खत्म हो गया है। ये दृश्य देखता हुआ वो लड़का क्या बोला, वो पति क्या बोला? उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा बाबूजी मैं आपका परम भक्त हूँ, मैं कुछ बोलूँ तो ये ना समझना कि मैं पत्नी भगत हूँ। बच्चे ने क्या कहा? बेटे ने कहा माँ बाबूजी को इसमें आपकी पुत्र वधू का दोष नहीं है, इसमें गलती मेरी है, क्योंकि घी का भरा हुआ मटका पड़ेली पर मैंने रखा था। ये मुझे सोच लेना चाहिए था कि किसी का सहारा लगेगा तो मटका टूट जाएगा। ये पूरी गलती मेरी है। और वो बहू इतनी जोर से रो पड़ी, कहने लगी हे विधाता, द्वारा से मुझे धरती पर तू जन्म दे तो मुझे यही सास ससुर और यही पति मुझे देना। जिस घर में लोगों के ऐसे भाव होंगे, आप बताइए वो घर कभी बिखर सकते हैं? नहीं। लाड़ करने से मरखनी भैंस सीधी हो जाती है। ये तो हार्ड मांस के लोग हैं ये। एक बार मैं कहीं ब्रज में निकला, कहीं से निकला तो एक गांव में हम गैया खरीदने को गए, गाय खरीदने को, ब्रज की गाय खरीदने को गए। तो एक आदमी ने हमारे साथ इतनी बड़ी मजाक कर दी और कहा फला आदमी के यहाँ बहुत बड़ी कामधेनु रहती। जैसे ही हम वहाँ गए तो मेरे संग कोई था, तो गैया ने अपने सींगों के द्वारा उनको पटक दिया। वो तो भगवान की बड़ी खैर रही कि उनको कोई चोट वोट नहीं पहुँची। और आदमी ने ध्यान रख ऐसी मर्द नहीं गाय, हमने कहा ये तो बहुतों को मार डाली, इसलिए इस गाय को हम लेके जाएंगे। 5,000 रुपये में ले आए। भैया 35-40 हज़ार रुपये की रही होगी, वो तो फ्री में भी महंगी थी, इस तरीके की थी, इतनी मरखनी, फुंकारे पास तक किसी को ना आने दे। 5,000 रुपये हमने उसके मालिक को गिने और मैंने फ़ोन करके आश्रम में ट्रैक्टर मंगाया। ट्रैक्टर में वो और लगा दिए, वो कल्टीवेटर पीछे लगा दिए। गाय को लिया और उससे बांधा, और मरखनी गाय ये लगे कि दम देती है। कई बार उसने रस्सी तोड़ी। शाम 5 बजे की बात थी, रात को 1:30 बजे तक हम 3-4 किलोमीटर होगा, रात में 1:30 बजे लेके पहुंचे उसे गौशाला। लेकिन ये ठान लिया था कि इस गैया को लेके ही जाना है, बस ठान लिया तो ठान लिया। आप विश्वास करें, इतनी मरखनी गाय आज इतनी सीधी है कि आश्रम के छोटे छोटे उसके बच्चे, उसकी
गैया की टांगों में लेटे रहते हैं। उस गाय आपने भी देखी है, लोग उसके टांगों में लेटे रहते हैं। ये इतनी सीधी कैसे हो गई? सबने उसके ऊपर हाथ फिराया, उसके ऊपर लाड किया। और मैं बराबर कहता हूं कि लाड करने से पशु पंछी भी बदल सकते हैं, तो लाड करने से इंसान क्यों नहीं बदलेंगे? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप लाड करना नहीं चाहते हैं, आप उसे अपना मान नहीं रहे हैं। जिस घर में पुत्र वधू सास को मां नहीं, मां से ज्यादा समझ ले। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, प्रभु राम के शब्द हैं। जिस घर की ये माताएं अपनी बहू को ऐसे रखें जैसे आंख पुत्री को रखती है, पुत्रिया को आंख। जिस समय प्रभु राम वन के लिए जा रहे थे और राम ने मना कर दिया था सीता को ले जाने के लिए, तो डांट कौशल्या माँ ने लगाई। कहा राम खबरदार, क्या बोला? जानकी को तू नहीं ले जाएगा? तेरी इतनी हिम्मत? जानकी जाएगी, और ये मेरा आदेश है, जानकी की ऐसे रक्षा करना जैसे आंख की पुत्री आंख की रक्षा करते हैं। जानकी मेरी आंख है। जब जयंत ने चोट पहुंचाई ना, तो भगवान ने आंख ही फोड़ी। क्यों? भगवान ने सोचा आंख का बदला आंख से ही लेना चाहिए। सीता मेरी माँ की आंख है, इसने आंख का अपमान किया है, इसलिए भगवान ने आंख फोड़ दी। नहीं तो कुछ और भी तो कर सकते थे। नेत्र का बदला नेत्र से लिया। महाराज दशरथ ने अवध में प्रवेश करते समय, जिस समय 4 बहुएं अयोध्या में आई, आरती उतारी जा रही थी, महाराज दशरथ दीवाल पकड़ के रो रहे थे। कौशल्या माता ने पूछा, क्या समध्याने में खातिरदारी ठीक से नहीं हुई? का सम्मान बहुत भारी हुआ है, तो रो क्यों रहे हो? महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्य तुम्हारे घर से किसी बेटी की विदाई नहीं हुई है, इसलिए तुम बेटी का महत्व तो नहीं जानते हो। मिथिलेश की बेटी को मैंने देखा है विदाई होते हुए और वहाँ के लोगों को रोते हुए। पति से जो बनता है पत्नी को देता है, लेकिन कौशल्या आज मैं तुमसे मांगता हूँ, और मेरी मांग इतनी है, इन 4 बहुओं को बहू कम समझना, इन्हें अपनी बेटी ज़्यादा समझना। महाराज दशरथ के शब्द थे, और उस समय महाराज दशरथ ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा है, और वो गोस्वामी जी ने लिखा है। बदोल रे केनी पर घर आई, बदोल रे केनी पर घर आई, रखहु नयन पलक की नाई, बधूल रे केनी परे घर आई, बधूल रे केनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाई, बधूल रे केनी पर घर आई, राखहु नयन पलक की नाई। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर बहू बन करके आई है, आंख के पलक जैसे आंख की रक्षा करते हैं, इसे ऐसे रखिए। मैं बहनों को कहना चाहूँगा, जैसे प्राण रखे जाते हैं, जैसे अपनी श्वासों की रक्षा होती है, जो पति की माँ जिस नारी की श्वासें बन जाती है, उसी को तो सांस कहते हैं। सांस है वो, सांस वो जिंदगी की श्वास है। धरती की कोई भी नारी अपनी सांस मां से ऋण नहीं हो सकती।
जिसने तुम्हारे पति को 20-22 साल पाल पूल करके फिर तुम्हारी झोली में डाल दिया, तुम्हें दे दिया, इसके ऋण से नारी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। बताते हैं सास ससुर की सेवा करने से धरती के संपूर्ण देवों का पूजन हो जाता है। इनके चरण का चरणोदक लेने से 67 करोड़ तीर्थों के जल का आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इनको समझिए, पूरा जीवन निकल जाता है, इनको समझ नहीं पाते। मैं वृद्ध माताओं को भी कहना चाहूँगा, उस घर में बरकत नहीं होती जिस घर में अपनी बहू का विश्वास न किया जाए। इनके लिए कभी ताला मत डालिए, इनके लिए कभी दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। एक कथा आती है, हाँ पद्म पुराण में ही है, जहाँ पातिव्रत माताओं की कथा कही गई है, वहीं का एक चैप्टर है। एक बार 3 देवियां अपने पति की खोज के लिए निकली। कथा तो बड़ी लंबी है। पति घर से चले गए थे, उनके ऊपर आदेश कर दिया था। ब्रह्मा की ब्रह्माणी गई, नारायण की लक्ष्मी और महादेव की रुद्राणी, तीनों चित्रकूट पहुंची। नारद जी को पूछा था हमारे पति कहाँ हैं? उन्होंने कहा अनसुईया माता के घर में झूले में छोटे छोटे बच्चा बन करके वो झूल रहे हैं। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, संक्षेप में, जहाँ जितनी जरूरत है उतना ही पॉइंट निकाल रहा हूँ। तो दरवाजे पर तीनों देवियों ने जाके कहा माम भिक्षाम देही, माम दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। अनसुईया मैया अंदर कुटिया से आई, दरवाजा खोल के बाहर आई। माँ अनसुईया ने कहा आप कौन हैं? तो तीनों देवियां बोली माँ हम तुम्हारी पुत्र वधू हैं। तो माँ अनसुईया ने क्या कहा शब्द, कहा तुम हमारी पुत्र वधू हो तो पुत्र वधुओं के लिए तो कभी दरवाजा बंद होता ही नहीं है, घर तुम्हारा है, आइए आइए आइए। अनसुईया माँ लेके गई। अनसुईया मैया के चरण दबाती हैं तीनों देवियां। अनसुईया माता के पास पातिव्रत धर्म है, अद्भुत नारी है। ये नारी का आदर करना जानती है, नारी का सम्मान करना जानती है। भगवान ऐसे घर में तो पुत्र बन जाते हैं, आकर के बेटे बन जाते हैं। इतनी सी बात मैंने कही है, माँ अनसुईया ने, बड़ा संवाद है, बड़ी अद्भुत कथा है। और मैं यहाँ से आपको जो भी कुछ बोलता हूँ, इन सबको मैंने ग्रंथों में बड़ी बारीकी से पढ़ी है। माँ अनसुईया के शब्द थे। और तीनों बहुओं को कहने लगे बेटी घर तुम्हारा है, आराम से रहना। जिस घर में बहुओं के लिए ताला डाला जाता है बेटियों, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। और जो बहुएं ससुराल का माल पियर पहुंचा देते हैं, उसके माता पिता नरक पहुंच जाते हैं। माँ अनसुईया के शब्द थे। मेरी बात मत मानो, उस नारी की बात मान लो जिसने सीता माई को धर्म का पाठ पढ़ाया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ये तो शब्द माँ अनसुईया के ही है। आजकल ऐसा होता है कि बहुओं की सब धरोहर वहीं होगी पियर में, पैसा आवे कि मारा जाए वो सब बात की बात है। यह गलती मत करना। कोई सामान ससुराल का पियर पहुंचाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 डिब्बे अचार के आए, शनिवार को जाना 1 डिब्बा डाल लो, भाभी के लिए हो जाएगा, मम्मी के लिए हो जाएगा। कलाकंद के 4 डिब्बे आए, 2 डाल लो, और पूरा का पूरा थैला लाद के लोडिंग करके। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह बिल्कुल भी, ये मैया बहुत सोती है। ये पड़ोसन तुम्हारी, ये राम सनई मोहल्ले वाली, जाग जा। बहू आ गई घर में तो फिर तो सुन लो, काम में आएगी बात। सिगरी डुगरियाँ बड़ी खुश हो रही हैं कि महाराज ने ये बात बड़ी अच्छी कह दी, हमारी भी बहू अचार के डिब्बे ले जाती है। मालूम है ना, मुझे पता है। सब नहीं है, मेरी बहनें बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। पिता के घर से जो मिला है, शिव महापुराण में लिखा है, वो धन बड़ा पवित्र है।
वो सामान बड़ा पवित्र है, ऐसा सामान तुम्हारी ननद के यहाँ चला जाता है। पहले का समय होता था, बिटिया की शादी करी, बर्तन भाड़े गए, आगे उसकी ननद की शादी थी, वह पूरा सामान आगे चला जाता था, ऐसा होता था। लेकिन आज की तो बहनें इतनी होशियार हैं कि चित्रगुप्त फैल हो गया इनकी होशियारी के आगे। एक एक चम्मच छिपा के रख देंगे, क्या किसी की मजा ले, अरे डुकरिए ही अपने प्रयोग में ले ले, ऐसे रख देंगे बिल्कुल छिपा के। अपने आप का परिवर्तन कीजिए, अपने आप को बदलिए। सुखी रहने के लिए तुम्हें अपने आप को चेंजिंग करना पड़ेगा। धीमे धीमे लोग पुराने कल्चर में आ रहे हैं। हाँ, चूड़ियाँ उतर गई थी, हम जैसे लोगों ने द्वारा से पहनाना शुरू कर दिया इनको। मैं तो बड़ा अचंभित था, मैं पंजाब में गया कि मैंने, सब जगह के लोग सुन रहे हैं, पंजाब में जिन माताओं को ये भी नहीं पता था कि बिच्छुओं की भी कुछ मर्यादा, कोई मान कुछ होता है, मैंने उन माताओं के पाँव में बिच्छुए देखे। मैंने पूछा कि 2009 में आया तब तो तुम्हारे पाँव में बिच्छुए नहीं थे, लेकिन ये 2022 में बिच्छुए कैसे? कहा आपने पहना दिए, आपकी वीडियो में हमने सुना है कि इन बिच्छुओं की बड़ी महिमा है। मैंने आज एक वीडियो डाली है, 4 तरह की चूड़ी, कांच की चूड़ियाँ सौभाग्य देती हैं, सुख देती हैं, घर में प्रेम देती हैं चूड़ियाँ। ज़्यादा अंग्रेज मत बनिए, वृंदावन की अंग्रेजन लोगों को देखो, वो बदल रहे हैं, लेकिन आप जूठन चाटने में लगे हैं। आज ही मैंने बोला है, हरी चूड़ियाँ पति की उम्र बढ़ाती हैं, लाल चूड़ियाँ ताकत देती हैं, शक्ति देती हैं, काम करते करते थके नहीं, ऊर्जा देती है, लाल चूड़ी की महिमा है। पीली चूड़ी घर में सुख देती है, पीली चूड़ी घर में सर्व प्रकार का आनंद देती है। और नारंगी चूड़ी पति को बेरोजगार नहीं रहने देती, पति को तरक्की देती है। यह है इतिहास हमारे भारत का है, यह परंपरा भारत की है। कांच की चूड़ी, चूड़ी कांच की। तुमने सौगंध खाई है कि हम उतार के रखेंगे, और हमने सौगंध खाई है कि तुम्हें पहना के छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे प्रमाण। मैंने श्रृंगार शतक के 2 श्लोक भी बोले हैं उसमें, क्योंकि जब बात प्रमाण से होती है तो वो बात, 2 श्लोक बोले हैं मैंने इसके ऊपर। मेरी बात नहीं मानोगे तो ग्रंथ की बात तो मानोगे। एक बहुत बड़ी तादाद में आप मुझे सुन रहे हैं। माताओं को कहूंगा कि बहू का विश्वास कीजिए, उनके लिए ताला मत डालिए, घर तो उन्हीं का है, आप तो कुछ समय के मेहमान हैं। और बहनों को कहूँगा कि ऐसा जीवन जीना तुम्हारे लिए तुम्हारी सास माँ को ताला ना डालना पड़े। जिस घर की बहुएं ईमानदार होती हैं उस घर में बड़ी बरकत होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं आती वहाँ। लेकिन देवरानी जेठानी आपस में चोरी कर लेंगे, जो भी कुछ मिल जाए बस उठा लिया। लेकिन जो जानकार मेरी बहनें हैं उनके यहाँ ऐसा नहीं होता है। दूसरे की संपदा हमारे लिए सल्फास है। सल्फास से व्यक्ति बच सकता है, लेकिन चोरी के माल से नहीं बच सकता। और चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है, फेफड़ा फाड़ के बाहर निकलता है। इसलिए घर का डेवलपमेंट कीजिए। पूजा पाठ में बैठते हैं, साड़ियाँ पहनिए, अच्छा लगता है। साड़ी में बड़ा आकर्षण है। साड़ी में जितनी नारी सुंदर साड़ी में लगती है, किसी और वस्त्र में लग ही नहीं सकती है। हमारी पूर्व की देवियों को देखिए, माता मदालसा है, गार्गी है, मैत्रेयी है। इन देवियों को आप पढ़िए, भारतीय प्रधान है साड़ी। सीता माई थोड़ी ही मिलेगी आपको, मेरी माँ इन ऐसी वेशभूषा में नहीं। हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय पोशाक है। सावन का महीना है, 9 काम नारी करे, उसमें महावर और पायल दोनों उसके पाँव में हो। महावर और पायल, ये मैंने आज ही कुछ वीडियो डाली है। तो कथा सिर्फ हमारे जीवन के लिए एक उपन्यास की तरह बन के रह जाए, नहीं। कथा हमें समझदारी देती है, कथा हमें जागृत करती है। कथा तो घर में कितने आनंद के साथ आप रह सकते हैं। सास को अपनी माँ नहीं, अपनी माँ से ज़्यादा मानिए।
बहू को अपनी बेटी नहीं, बेटी से ज़्यादा मानिए। एक बहू, राजस्थान की बात है, अपनी सास से बड़ी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको लगता था कि सगरी कमियां सास में ही हैं। उसका जो पिता था वो वैद्य था। एक दिन बिना कहे वो राजस्थान रोडवेज में बैठ करके और बिना कहे अपने पियर आ गई। पिताजी तो वैद्य थे और उनको कहा कि सास ने नाक में दम कर रखी है, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पिताजी ने समझाया, कहा बेटा समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। कहा कैसे ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। कहा तो जाऊंगी, एक पुड़िया बना के दे दो उसके लिए सल्फास की, और जाते ही उसको जहर दे करके मारूंगी। उसने नाक में दम कर दिया। ये चुटकुला नहीं है, मुझसे चुटकुला कहना ही नहीं आता है, ये सत्य घटना मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। पिता ने समझाया, कहा बेटा जेल जाना पड़ेगा। वो कहती है कि जेल की रोशनी लगी 6 महीने की तो बात है, उसके बाद में तो राज्य फिर रोशनी लगी 6 महीने की तो बात है, उसके बाद में तो राज्य फिर हमारा ही है। तो पिताजी ने पुड़िया बना करके दे दी, और वह पुड़िया ले जा करके उसने गर्म पानी में मिला के डोकरी को पिला दी। अब उसको तो लग रहा था कि मैंने तो दे दिया जहर, खुश हो रही थी। अब जल्दी 6 महीना आवेंगे, इंतजार करने लगी। पोल ना खुल जाए सब बढ़िया पराठे बनावे, अचार के संग, कभी दही के संग देवे। नाश्ते में पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जीभ पे पानी मत ले आना हो। तो बना करके दे। तो डोकरी सास माँ सोचने लगी कि जब से ये अपने पियर गई है तब से कुछ बदली बदली सी लग रही है, इतनी सेवा कर रही है। एक दिन तो सास माँ की आंख में आंसू आ गए। भाई आया, सास माँ का भाई आया ना, तो वो कहने लगी मेरी जैसी बहू तो भगवान सबको दे। भैया इतनी प्यारी है, सुबह ही जगते जगते दूध की व्यवस्था कर देती है, नाश्ता देती है, दोपहर को भोजन, फिर 4 बजे, फिर शाम को, रात को सोते समय मेरे पाम दावती है। अब वो बहू दीवाल के बगल में खड़ी खड़ी सब सुन रही थी, आंख में आंसू आ गए। जब सास माँ के मुंह से अपनी बड़ाई सुनी, रो पड़ी। कुछ समय और निकला। एक दिन सास ने कहा बेटा घर तो तुम्हारा ही है, पूतन फलो, खूब आनंद करो, हम बूढ़ों के पास आशीर्वाद के अलावा और क्या है। बेटा घर तेरा है, ये संभाल के रखना। ये कुछ मेरे पास जेवर है, आज नहीं तो मुझे बाद में देना था, ये तेरा है। मेरे पास ये कुछ पैसा है, ये तू संभाल ले। और उसने छाती से लगा करके, वो बूढ़ी सास बहुत रोई, कहने लगी बेटा मेरा भाग्य है तू मुझे मिली है। मेरे बेटे में 100 कमी है, लेकिन मेरी बहू में एक भी कमी नहीं है, एक भी कमी नहीं। ये कहा, धाड़ मार करके वो बहू रो पड़ी। सास माँ के चरणों में माथा रख दिया, माफी मांगने लगी, कहने लगी हे माँ, मुझसे यदि कोई गलती हो गई हो तो अपनी बेटी समझ करके मुझे क्षमा कर दो। 6 महीने में एक दिन कम रह गया था, वो मरने वाली डेट आ गई। कहने लगी माँ मुझे थोड़ा पियर जाना है, पिताजी से मिलना है। पहले थैला उठा के अपने आप चली जाती, आज आज्ञा मांग के जा रही है। बदलाव देखिए, परिवर्तन देखिए। चरणों में माथा रख दिया, शाम तक आ जाऊंगी माँ, मुझे पियर जाने के लिए अनुमति चाहिए। बूढ़ी सास माँ ने उसे आज्ञा दी। पहुंची अपने मायके में, पियर में पहुंची, पिता की गर्दन से जाकर के लिपट गई। कहने लगे पिताजी आपसे प्रार्थना करती हूँ, कैसे भी मेरी सास माँ को बचा लो। मेरी सास में कोई गलती नहीं, ये जितनी भी गलतियाँ थी वो सब मेरे अंदर थीं। बस आज का ही दिन रह गया है, मेरी माँ बच नहीं पाएगी। पिताजी कैसे भी मेरी माँ को बचा लो। तो पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा बेटा मुझे पता था कि 6 महीने बाद तो यही बोलेगी, तो मैंने भी सल्फास नहीं अजवाइन घिस के दे रखी थी, अजवाइन पीस के दे रखी थी। प्रसन्न हो गई, अति खुश हो गई। और वो सास और बहू दोनों क्या बोली? एक कहती है मेरी सास
और एक कहती है मेरी बहू। घर में सर्व प्रकार का आनंद होने लगा। यह कथा उनके लिए नहीं अकेली, ये कथा सबके लिए। इनको आप अपना मानिए तो सही। जिस दिन इन्हें आप अपना मान लोगे, घर में बरकत होगी, घर में बहुत आनंद होगा। मेरी बहनें मुझे सुन पा रही हैं, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। इन वृद्धाओं की सेवा करने में आलस्य मत कीजिए, प्रमाद मत कीजिए, समय पर जागिए। 6 चीज़ें व्यक्ति का कवाड़ा कर देती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। व्यक्ति को खत्म करने के लिए 7वीं चीज़ की जरूरत ही नहीं है, 6 चीज़ें खत्म कर देंगे। और आज के प्रवचन में एक सूत्र बनाकर इन 6 बातों को लेके जाना। मैं ये सबको बोल रहा हूँ, चाहे आप बहन हैं, चाहे मेरी माँ हैं, भाई हैं, कोई भी हैं। ये 6 दोष आ गए तो जीवन बचेगा नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी। षड्दोषा पुरुषस्येह हातव्याभूतिमिक्षता निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलिश्यम दीर्घ सूत्रता। क्या है 6 सूत्र? इसमें वर्णन किया है कि सबसे 6 दोषों में सबसे पहला है निद्रा। आप ज़्यादा सोएंगे, देर में उठेंगे तो यह दोष हमारी ज़िंदगी का कवाड़ा कर देगा। उस घर में कभी बरकत होती नहीं जो सूर्य निकलने के बाद भी स्त्रियां घर में पड़ी रहती। आजकल तो सास बहू कंपटीशन में सोती। वो देखती है कि बहू निकली कि नहीं कोठा में से, वो भी देखती है डुकरिया भी निकली है कि नहीं। भोर में तो सबको ही बिस्तर जल्दी छोड़ना चाहिए, नहीं तो यह दोष जिंदगी को खत्म कर देगा। अगली बात क्या, ये आलस्य भी जिंदगी को खत्म कर देगा। मंदिर में जाने से पुजारी चूके आलस्य करे, रसोई में जाने से नारी आलस्य करे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। किसी के लिए भी ये बिल्कुल जरूरी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। एक बात और निवेदन है, वो है गुस्सा। हाँ, लिखा है ना, निद्रा तद्रा भय क्रोधम। क्रोध व्यक्ति को समाप्त कर देता है। इसलिए घर में कभी दांत मत बजाया करो, क्रोध मत किया करो। केकई माने क्रोध किया हो तो प्रात मुन भेष धर जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अयसन्यप समझियो मन माय। उसने इतना क्रोध किया कि महाराज की जान ही चली गई, महाराज के प्राण चले गए। और एक है गलत काम करने के बाद जो भय उत्पन्न होता है, ये व्यक्ति को खत्म कर देगा। ऐसा कोई काम ही नहीं करना है कि जिससे हम भयभीत हो जाएं। पुलिस थाने से किसको भय लगेगा? हमें और आपको नहीं लगेगा। जिसने गलती करी है उसको डर लगेगा। ऐसा जीवन में कोई काम मत करना जिसमें भय पैदा हो, नहीं तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। गलत काम होगा, दुराचार होगा, है तो भय तो लगेगा ही उसमें। इसलिए कभी उल्टा काम करना नहीं है। धर्म कोई चीज़ है, धर्म के साथ जीवन जीना, फिर देखिए जिंदगी में कितना आनंद आता है। और भी सूत्रों का वर्णन किया गया है। और नींद, गुस्सा, भय, आलस्य। और एक लास्ट की बात और कह रहा हूँ, वो है काम टालने की आदत। ये बहुत बुरी आदत है। रात के बर्तन सुबह मांज लेंगे, सुबह के शाम को मांज लेंगे। बहुतों के तो बाथरूम भरे पड़े रहते हैं कपड़ों के, 8-8 दिन के बाद इकट्ठे पड़े रहेंगे। वो टालते ही रहेंगे। चकला 15 दिन से साफ नहीं किया, तवा पता नहीं कब से साफ नहीं किया है। बासबेसन दो इतना गंदा हो रहा है। जहाँ गंदगी है, नारायण भी क्यों ना हो, लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। ऐसा हमारी नीति में कहा है। तो काम को टालने की आदत मत डालिए, फिर देखिए कितनी बरकत होती है। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और एक बात और कहूँगा, उसके बाद कार्यक्रम को विराम देंगे। मैं भोर में बहुत जल्दी का जगा हूँ, आज बड़ी व्यस्तता रही है। भगवान का दर्शन बड़ा मलूक हुआ है और मैंने आप सब लोगों का प्रतिनिधि बन करके दर्शन किया। हमारी गदा
भगवान बैद्यनाथ की पिंडी तक पहुंची है। पुजारी जी ने बिल्कुल पिंडी के ऊपर ले जा कर के रख दिए। बहुत आज हम अभिभूत हैं, बहुत आनंद आया है, दर्शन बहुत मलूक हुए हैं, बड़े अच्छे हुए हैं। एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। पहले एक चौपाई बुलवाऊँ आपसे, और चौपाई वही है, बधूल रे कीनी पर घर आई, बधूल रे कीनी पर घर आई, राखो नयन फलक की नाई, बधूल रे कीनी परे घर आई, बधूल रे कीनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई, बधूल रे कीनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। दूसरे की बेटी आपके घर आई है, उसको आंख के पलक जैसे आंख को रखते हैं वैसे रखिए। अपनी सास को माँ नहीं, माँ से ज़्यादा समझिए, आनंद हो जाएगा। बहू के गर्भ में संतान है, उसे कभी पियर नहीं जाने दीजिए। रक्षाबंधन पर या और त्योहारों पर या भाई भतीजों की शादी है तो भले ही तुम्हारी बोलचाल बंद है अपने समझ आने से, तो भी अपनी बहू को जाने से मत रोकिए, ऐसा हमारा ग्रंथ कहते हैं। एक बात और निवेदन करूँगा, वो ये है, कभी बहू के पास बैठकर भोजन कीजिए, कभी सास माँ के पास बैठ के भोजन कीजिए। इससे आपके घर में अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी। सास माँ ने कब जिम ली है, बहुओं ने कब जिम ली, पता ही नहीं लगता। हमारे गांवों की एक कहावत है, क्या है? पूरी पापरी थोड़े करियो, गूजा करियो सो। हाँ, पूरी पापड़ी थोड़े करना, गूजा करना सो। और सास बहू तो जैमन बैठी, गूजा रह गए 9। 91 खा गई दोनों। हाँ, सिर्फ 9 ही बचे। 91, 91 गूजा दोनों खींच गई। प्रेम था, स्नेह था, और स्नेह में तो भोजन फिर चलता ही है। घरों में उतना नहीं जिम पाते जितना कि पंगत में। हाँ, जब स्नेह है, जब प्रेम है, जब आत्मीयता है, तो खूब भोजन होता है, बरकत होती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो कभी ऐसा भी कीजिए, कभी क्या रोज कीजिए, सास बहू दिन में एक बार तो पास पास बैठ करके भोजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सास मेरी बहू। आज का कार्यक्रम बहू बेटी है, सास माँ है।